हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि भूल कर भी यह 8 मूर्तियां अपने घर में ना पूजिए, वरना भुगतने पड़ सकते हैं परिणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया हूँ। पूजा रूम तो हम सभी के घरों में होता है और पूजा रूम हमारे घर का बहुत महत्वपूर्ण भाग भी होता है, जो कि हमारा देवीय भाग में स्थित होना चाहिए, जहाँ पर हम भगवानों की मूर्तियाँ रख करके उनकी पूजा आराधना किया करते हैं। परंतु दोस्तों, इन मूर्तियों को रखते समय कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारे जीवन में अंधकार ले आती हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अपने पूजा रूम में कुछ ऐसे भी देवताओं की मूर्तियाँ रख देते हैं जिनकी मूर्तियाँ हमें नहीं रखनी चाहिए थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 8 मूर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं पूजना चाहिए। इन मूर्तियों को घर में पूजने से अशांति का वातावरण बना रहता है, मानसिक अशांति रहती है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन सी हैं वे 8 मूर्तियां जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है हमारी माँ काली। जी हाँ दोस्तों, माँ काली की मूर्ति आपको घर में नहीं पूजनी चाहिए। माँ काली माता दुर्गा की रौद्र रूप मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने ही दैत्यों का संहार करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। उन्होंने ही महाकाली का रूप धारण करके दैत्यों का संहार किया था। माँ काली की मूर्ति घर में रखने से सदा अशांति बना रहता है, और क्योंकि माँ काली का रूप बहुत ही अशांत है, उनका रूप बड़ा उग्र है, तो आप ही बताइए कि अब उग्र रूप को घर में रखने से शांति तो अब आएगी नहीं। और माता काली का रूप बहुत ही तामसिक भी है और उग्र भी है, तो फिर इससे आपके घर में मानसिक अशांति भी रहती है। तो फिर इसलिए आपको किसी भी हालत में आपको माता काली की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर है तो उसे किसी मंदिर में आप दान कराएं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारी आती है माँ दुर्गा की वह मूर्ति जिसमें उनके शेर का मुख खुला हो। ऐसी मूर्ति आपको कभी नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में माँ काली की कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें माता के शेर का मुख खुला है, तो ऐसी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। माता की ऐसी प्रतिमा रखने से आपके घर में अशांति बनी रहती है, क्योंकि माता के शेर का मुख खुला है, ये इस बात को दर्शाता है कि माता का शेर उग्र है। ऐसी प्रतिमा जिसमें माता का बाग शांत हो, हमेशा ऐसी ही मूर्ति आपको रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ऐसी मूर्ति रखना चाहिए जिसमें माता का बाग शांत हो, जिससे आपके घर में भी शांति का वातावरण बना रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में माता दुर्गा की कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें उनके शेर का मुख खुला है, तो ऐसी मूर्ति आपको किसी मंदिर में ले जाके दान कराएं या फिर किसी बहते हुई नदी में इसे प्रवाहित कर दें। माता के खुले मुख वाले शेर को उग्रता का प्रतीक माना जाता है, और इसके साथ ही साथ आपको माता की ऐसी मूर्ति भी नहीं रखनी है जिसमें वो किसी दैत्य का संहार कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, आपको माता की ऐसी मूर्ति नहीं रखनी है जिसमें वो किसी भी दैत्य का संहार करें, क्योंकि इस समय भी माता का रूप उग्र होता है। जी हाँ दोस्तों, माता उग्र रूप धारण करके महिषासुर या शुंभ निशुंभ का उन्होंने संहार किया है, और इसमें भी माता का रूप बहुत ही उग्र होता है। तो माता की ऐसी मूर्ति भी आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप माता की ऐसी मूर्ति रखते हैं तो इससे भी आपके घर में सदैव अशांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे आते हैं नटराज। जी हाँ दोस्तों, नटराज भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, भगवान शिव के ही अवतार हैं। नटराज भगवान शिव के रुद्र रूप हैं, क्योंकि जब भगवान शिव ने तांडव किया था, जब माता सती के जलने पर भगवान शिव को क्रोध आया, तो उन्होंने जब तांडव किया तो उन्होंने ही अपना यह नटराज का रूप धारण किया था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि नटराज का रूप बहुत ही उग्र है, और शिव का तांडव हमेशा प्रलयकारी होता है, इसलिए आपके घर में भी प्रलय का वातावरण बन सकता है। चौथे नंबर पर हमारे आते हैं भैरव जी।
जी हाँ दोस्तों, भैरव जी भी साक्षात महादेव के रूप माने जाते हैं, महादेव के अवतार हैं ये। और भैरव देवता को शमशान का राजा माना जाता है। तो दोस्तों अब आप ही हमें बताइए कि शमशान की चीज को अपने घर में हम कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों भैरव जी की पूजा कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। भैरव देवता तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं, सारी तांत्रिक क्रियाएं उनके अधीन होती हैं। तो इनकी पूजा तांत्रिक ही कर सकते हैं और कोई सामान्य व्यक्ति इनकी पूजा नहीं कर सकता है। इनकी पूजा में छोटी सी भूल होने पर भी ये दंड देने को उतारू हो जाते हैं। इनका रूप भी बहुत उग्र है। 5 नंबर पे है माता लक्ष्मी की वह प्रतिमा जिसमें वह खड़ी हो। माता की ऐसी प्रतिमा आपको कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आप अपने घर में माता लक्ष्मी को पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको जरूर पूजें, उनकी मूर्ति रखें, लेकिन आप ऐसी मूर्ति उनकी ना रखें जिनमें माता लक्ष्मी खड़ी हो, ना कि बैठी हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी खड़ा होता है, हमने देखा होगा, जो भी हमारे घर से जाने वाला होता है तो वो पहले उठ के खड़ा होता है। जो खड़ा होता है वो जाने की अवस्था में होता है। तो अगर आप माता लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा रखते हैं तो फिर इससे माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती हैं उठ करके, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि आपने माता लक्ष्मी को अपने घर में तो बुलाया लेकिन आपने उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं दिया। तो ऐसी प्रतिमा आप ना रखें। आपको हमेशा माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा रखनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है जो हमारे घर बैठा रहता है तो वो एक जगह पे स्थिर रहता है, तो वो जाने वाला नहीं होता, वो बैठा रहता है। तो फिर इसलिए आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो आप बैठी हुई मूर्ति रखें। खड़ी मूर्ति रखने से आपके धन में भी गिरावट आती है। 6 नंबर पे हमारा आता है शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग महादेव का साक्षात प्रतीक माना जाता है। आपको कभी भी अपने अंगूठे से अधिक ऊंचा शिवलिंग अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में महादेव का पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं और अगर आप पूजा में शिवलिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको कभी भी अपने अंगूठे से ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अंगूठे से ज्यादा बड़ा शिवलिंग ब्राह्मण शिव भक्तों के लिए होता है, जो बहुत बड़े शिव भक्त हैं उनके लिए अंगूठे से बड़ा शिवलिंग माना जाता है। उनके लिए अंगूठे से बड़े शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। लेकिन हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम सामान्य व्यक्तियों को अंगूठे से हमेशा कम शिवलिंग ही लेना चाहिए, वही हमारे लिए उपयोगी होता है। आपको धन प्राप्ति अगर करानी है तो आप अपने अंगूठे से नीचे स्फटिक का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। 7वें नंबर पे हमारे आते हैं राहु केतु। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु तो आप सभी जानते हैं दोनों ही अशुभ ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। इन्हें घर में रखने से इनका प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये तो कहानी मालूम ही है कि अमृत मंथन के समय राहु ने जब छल से अमृत पिया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया और जिससे राहु अमर हो गया और उसका शेष धड़ उसका केतु बन गया। और राहु केतु दोनों ही अशुभ ग्रह के रूप में प्रख्यात हैं। आप जानते हैं राहु केतु की दशा जिस पे आती है उसे पूरा बर्बाद कर देती है। इसलिए आपको राहु केतु की मूर्ति कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों इससे राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, इसलिए आपको इनकी मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए। 8वें नंबर पे आते हैं हमारे शनि देव। जी हाँ दोस्तों, शनि देव भी एक ग्रह हैं। शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था। जी हाँ दोस्तों, शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और हमने शनि की 7.5 की भी हमने देखी है कि उसमें क्या होता है। 7.5 साल तक शनि देव व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं और शनि देव के श्राप के कारण आपको इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव को उनकी पत्नी का यह श्राप है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो इससे शनि देव की दृष्टि तो आप पे पड़ेगी ही, जिससे आपका अहित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ऐसी 8 मूर्तियां बता दी जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।